पंप वहाँ पर बना खड़ा हुआ है, कोर्ट का दरवाजा खड़बड़ाऊंगा। किसने बनाया है और किसकी ज़मीन है? 101% इसमें पवन कुमार और उनका क्या नाम है ओपी राम गौतम जी की। अब कान्हा नगर पालिका के ओपी भैया कौन सा कान कर डाले? देखो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे पंकज भैया कि देखो भैया ठीक बात नहीं। बताइए, अब वर्क ऑर्डर अगर जारी भी करता है नगर पालिका तो क्या फायदा? यहाँ तो पहले से भैया बन करके तरबूजा खड़ा हो गया है। मामला बाराबंकी जिले भैया नगर पालिका ककरैया का बतावा जा रहा, जहाँ पर देखा तो बना नवा महल खड़ा हुआ। अभी का को बनाई, कब जमीन आवंटित भाई, कब भैया टेंडर निकला, कुछ पता ही नहीं, ना कोई जवाब देने तैयार है। और छोटे ठेकेदार बेचारे भैया टेंडर डाले खातिर खड़े रह गए और चहीतन का ठेका दे दिया गया। अब यही सब आरोप पंकज लगा रहे। इन आरोपों की पुष्टि तो हम नहीं करी थन, लेकिन IGRS करी है। तरीक देखो भैया काका बताओ थे पंकज सभासद भी हैं, ऊपर पट्टी खोलत रहे कि देखो भैया पूर्व ईओ साहब तो मौके से यहाँ से निकल गए, पवन नाम है उनका, और यू बकायदा ओपी भैया फंसी गए। ओपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। तनिक सुनो भैया कायदे से बिल्कुल फन फैला रहे हैं। तनिक सुनो। देखिए, हमारी नगर पालिका में पिछले वित्तीय वर्ष में 2022 में 9 महीना अक्टूबर में नगर पालिका में जलकल विभाग के जो है 10 टेंडर होते हैं। उनमें से 3 टेंडर ऐसे हैं जिनमें जो है लोवेस्ट को टेंडर न देके जो ऊंची जो दर वाले हैं उच्च दर वालों को टेंडर दिया गया, जिसके संदर्भ में हमने IGRS किया था। IGRS के उसके जवाब के सापेक्ष में नगर पालिका द्वारा उसको भ्रमित किया गया, स्टाफ द्वारा। नगर पालिका में पवन कुमार जो पूर्व हमारे शासी अधिकारी रहे, वर्तमान में जलकल जो ओपी राम गौतम जी हैं, इन दोनों की मिली भगत से एक टेंडर पर इन्होंने ई टेंडरिंग में ई निविदा जो थी उस पर इन्होंने नेगोशिएशन कर दिया, जबकि ये नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। इनको राइट नहीं, वो तो टेंडर कैंसिल होना चाहिए था या तो उसको जो दोबारा जो है टेंडर लोड करना था, लेकिन इन्होंने उसकी जो है वो कर दिया, नेगोशिएशन करके दूसरे को लाभान्वित कर दिया है। दूसरी बात और बताएं आपको, 2 टेंडर ऐसे हैं पिछले 9 अक्टूबर में 9/2022 में टेंडर उसका हुआ था, और आज जो है 23वां मतलब 1 साल पूरा हो चुका है। आज 12 तारीख है आज, और उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है इनका। 101% इसमें पवन कुमार और उनका क्या नाम है ओपी राम गौतम जी की साठगांठ है। पंप वहाँ पर बना खड़ा हुआ है। ओपी राम गौतम कौन जी? ओपी राम गौतम कौन? अब ओपी राम के बारे में ना पूछो भैया, वो बहुत फेमस आदमी है, और ज्यादा अगर पूछना तो ताज बाबा लगे पहुंच जाओ भैया। वो बकदा बहुत फेमस कर डाले उनका, रात का 1 बजे का जिक्र करता है, पूछो ना भैया। इन्हें मुझसे सुनो काका बताओ तो। हमारे जलकल यही है। अच्छा। एक बार नहीं, मैंने कई बार दसियों बार जो है ये हमारी बोर्ड बैठक अभी हुई है 4 बार, इधर 6 माह में 3-4 बार बोर्ड बैठक हुई है। हमने उसमें भी पत्र दिया है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज तक कोई भी उस पर ना तो निर्णय हुआ ना तो कोई कार्यवाही हुई है। आज की तारीख में अगर मान लीजिए उसका वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है तब भी वहाँ पे पंप बना खड़ा है, वो कैसे बन गया? दूसरी बात रही कि अगर मान लीजिए कि पंप बन गया है और इस टेंडर को कैंसिल कर रहे हैं तो फिर वो कार्य किसने किया है? नगर पालिका ने उसी चीज़ पे हमको जो है यहाँ पे सूचना अधिकार में दिया है कि वो पंप बना खड़ा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पंप किसने बनाया है और किसकी ज़मीन है ये तक हमको जानकारी नहीं। जो सूचना अधिकार में मेरे पास उसकी पूरी जो है लिखित रिपोर्ट है। अब ये कहने का मतलब है कि जब मिली भगत इतने चल एक साल पे जनता के कार्यों को एक साल पे जो उलझा के रखा गया, तो आप ये समझ सकते कितनी बड़ी जो है 420 पवन कुमार जी ने और ओपी राम गौतम जी ने कि उच्च दर वालों को तो देने का प्रयास किया इन्होंने, बात समझ गए, लेकिन जो निम्न दर वाले टेंडर वाले थे उनको नहीं किया। इसका एक शपथ पत्र हमने जो है तहसीलदार महोदय को दिया था IGRS के संदर्भ की। अगर आपने IGRS किया है तो उसका एक तहसीलदार के हमने वो दिया था, शपथ पत्र भी दिया है, समझे, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है आज तक। तो कोई रिपोर्ट लगा करके IGRS में समाधान नहीं किया गया? IGRS में इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, वो मेरे पास में है। IGRS में भी और सूचना के अधिकार में भी इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है, जिसके पत्र कागज में देता हूँ। अगर सबूत के तौर पर आप अभी जाइएगा तो वहाँ पर आपको ककरैया वाले पे पिंक टॉयलेट के ठीक बगल में जो नगर पालिका की लैंड है उस पर पंप बना खड़ा है। किसी से पूछिए आप, उसमें जो सूचना का अधिकार दिया कि उसमें ये किसने बनाया है, कब बना गया है, मुझे जानकारी नहीं है। ये यहाँ के लोगों का कहना है, जबकि 100% इसमें पवन कुमार जी का ओपी राम गौतम का रोल है। तो अब क्या करेंगे आगे अगर आपकी? अब अगर इस पर कोई निर्णय नहीं होता है, 1 साल हो गया, तो हमारी मजबूरी ये सुनिए आपको बताएं कि इन दोषी लोगों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खड़बड़ाऊंगा, और आज ही हफ्ते भर के अंदर इस चीज़ पर निर्णय हमारा बनाना है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई के लिए मैं आगे जाऊंगा।
हाँ, पंकज मिश्रा तो बहुत गंभीर आरोप लगाया दिन भैया। और वाकई में अगर ककरैया वाली रोड पर तुम जाओगे तो पिंक टॉयलेट के बगल में कुछ तो है, देखो पीला चमचमा रहा था, देखो भैया कुछ तो है। अब यू का डब्बा है पता नहीं का है, और को बनाइस पता नहीं को बनाइस भैया, ये तो नगर पालिका जान सकत है। पर फिलहाल भैया हम पंकज मिश्रा जी की बातों की पुष्टि नहीं करी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शिव मैसेज को मिलेगी दबा दो बेल आइकन के, और आपकी क्या राय कमेंट कर दो भाई, वीडियो कैसे लगी।